अस्सलाम वालेकुम जी। आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल शाहिद बलूच। मैं आपका होस्ट आपकी खिदमत में एक और वीडियो लेके हाजिर हूं। हमारा टॉपिक चल रहा था बेसिक्स ऑफ कंटेंट राइटिंग, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में सर्च इंटेंट के बारे में ब्रीफली थोड़ा एक्सप्लेन किया था मैंने। अब नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है वो है कीवर्ड। कीवर्ड क्या होता है, बेसिकली हम इसको कैसे यूज करते हैं, ये सारा प्रोसीजर मैं ब्रीफली इन शॉर्ट आपको एक्सप्लेन करता हूं। कीवर्ड किसी भी वेबसाइट का मेन टॉपिक होता है जिसपे आपकी साइट मुकम्मल तौर पे रिलाय करती है। आप सर्च में जो फ्रेजेस होते हैं वो बेसिकली कीवर्ड्स होते हैं। आप जब एएचआरएफ या सैमरिश के ये जो टूल्स यूज करते हैं तो वहां पे जब भी आप किसी वेबसाइट के कीवर्ड के बारे में देख रहे होते हैं या कीवर्ड सर्च कर रहे होते हैं तो टॉप ऑर्गेनिक जो कीवर्ड्स होते हैं, जो सर्च में आपको फ्रेजेस मिलते हैं, वो सारे कीवर्ड्स आप कैसे फाइंड करेंगे, आप वो कीवर्ड किस तरह से यूज करेंगे, ये सारी चीजें मैं आपको बताने लगा हूं। फर्स्टली ये है कि जी मेन टॉपिक जो है वो किस तरह का आपका होना चाहिए, वो कीवर्ड कैसे आपने यूज करना है किसी भी वेबसाइट में। जिस भी वेबसाइट के लिए आप प्रॉपर एक निश जिसको हम कहते हैं या कीवर्ड कहते हैं, जो मेन टॉपिक होता है आपकी वेबसाइट का, उसको जब आप लेके चलते हैं तो उसकी जो कंटेंट राइटिंग है, उसके जो आर्टिकल्स हैं वो किस तरह से आपने मैनेज करने हैं, और जो मेन कीवर्ड है या फेलो कीवर्ड्स उसमें आप यूज करते हैं, रेलेवेंट कीवर्ड यूज करते हैं, उनका यूजेज आपने किस तरह से करना है, किस तरह से आपने नेचुरली एक फ्लो लेके एक कंटेंट को नेचुरली एक फ्लुएंसी के साथ लेके चलना है, और वहां पे रेलेवेंट कीवर्ड्स को उन टर्म्स पे, उस कीवर्ड की डिमांड पे, उसके रिक्वायरमेंट पे कैसे आपने उसको स्टेबली लेके चलना है। आपने कैसे कीवर्ड यूज करने हैं मैं एज आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं कि आपने नेचुरल यूज करने हैं जो कि प्रॉपरली रेलेवेंट होने चाहिए आपके टॉपिक के, जो कि इरेलेवेंट नहीं होने चाहिए। अगर आपके कीवर्ड ही रेलेवेंट नहीं होंगे तो आपके कंटेंट की फ्लुएंसी बिल्कुल बनना इम्पॉसिबल सा हो जाता है। और कीवर्ड्स की जो टर्म्स हैं उनका समझना आपके लिए जरूरी है कि ये कीवर्ड जो है इसको हम किन टर्म्स पे यूज कर सकते हैं। लाइक एक कीवर्ड है वो मल्टीपल टर्म्स में हम उसको यूज कर सकते हैं। अब आपने वो टू दी पॉइंट उस टॉपिक के बारे में मोस्ट रेलेवेंट एक फ्रेज यूज करना है ताकि वो नेचुरल भी लगे और वो आपके जो टारगेट आपका ऑडियंस है उसको भी ग्रैब कर सके। फेलो कीवर्ड्स और रिलेटेड कीवर्ड्स आप किस तरह से फाइंड करते हैं, ये भी आप मल्टीपल वेबसाइट्स को जब रिसर्च करते हैं, उनकी आप मुख्तलिफ टूल्स जब यूज करते हैं, वहां पे ऑर्गेनिक कीवर्ड्स, रैंकिंग कीवर्ड जो सर्च में मौजूद होते हैं, उनको फाइंड करके रिलेटिवली आप मोस्ट रेलेवेंट कीवर्ड्स कैसे फाइंड करके उनको किस तरह से यूज कर सकते हैं। कीवर्ड डेंसिटी क्या होती है, कीवर्ड डेंसिटी में क्या परसेंटेज होनी चाहिए एक वेबसाइट में। जब आप एक आर्टिकल लाइक कर रहे हैं कि आप एक आर्टिकल फॉर एग्जांपल 500 वर्ड का एक आर्टिकल कर रहे हैं, तो उसमें आपके जो कीवर्ड है, मेन कीवर्ड है और रेलेवेंट कीवर्ड है, उनकी डेंसिटी कितनी होनी चाहिए। अप्रॉक्सीमेटली हम एक आर्टिकल में 5 to 6% मैक्सिमम आप जो है कीवर्ड डेंसिटी रख सकते हैं, ये रेशो रख सकते हैं। वैसे मल्टीपल टॉपिक्स जो है ये निश टू निश वेरी करता है कि किस निश पे कीवर्ड की डेंसिटी कितनी होनी चाहिए, किस निश पे कितनी होनी चाहिए। ये विद पैसेज ऑफ टाइम ऐसा ऐसा आप ये चीजें सीखते जाएंगे। जब आप एक्सपीरियंस ऐसा ऐसा आपको होता जाएगा, ये सारी चीजें आप अंडरस्टैंड करते जाएंगे। कीवर्ड स्टफिंग क्या होती है, ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि कीवर्ड स्टफ ना हो। जब आप आर्टिकल में कीवर्ड स्टफिंग यूज करते हैं तो वो बहुत एक इलॉजिकल स्ट्रक्चर उसका बन जाता है, उसकी फ्लो नेचुरल नहीं रह पाती जब आप कीवर्ड स्टफ करते हैं। लाइक एक मैं आपको एग्जांपल दूं कि एक बोतल है, आप उसमें पानी भरते जा रहे हैं, जब वो पानी उसमें भर जाता है तो वो ओवरफ्लो हो जाता है। लाइक तो इस तरह का कि जब आप एक आर्टिकल है 500 वर्ड का, अगर आप उसमें 20 मरतबा कीवर्ड यूज करते हैं तो ये एक कीवर्ड स्टफिंग में आ जाता है, जिसके आपके कंटेंट का फ्लो वो नेचुरल नहीं रह पाता, वो रेलेवेंट नहीं रह पाता। तो ये तमाम तर चीजें
आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। एक तो ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कीवर्ड क्या होता है। कीवर्ड मेन टॉपिक होता है आपके किसी भी वेबसाइट का, और कीवर्ड्स जो रेलेवेंट कीवर्ड्स हैं या रिलेटेड कीवर्ड जिनको हम कहते हैं ये कौन से होते हैं। फोकस कीवर्ड कौन से होते हैं। फोकस कीवर्ड वो होते हैं जो जिनको आप चाहते हैं कि ये आपका जो ऑडियंस है, टारगेटेड ऑडियंस है, वो उन फोकस कीवर्ड पे आए, और वो फोकस कीवर्ड आपके गूगल सर्च में रैंकिंग स्टेबिलिटी में होने चाहिए। उसके बाद कीवर्ड डेंसिटी की मैंने बात की, कीवर्ड स्टफिंग की मैंने बात की। कीवर्ड डेंसिटी का रेशियो क्या होना चाहिए, कीवर्ड स्टफिंग क्या होती है, वो किस तरह से आपने कवर करना है। कीवर्ड प्रोमिनेंस भी एक फैक्टर है। कीवर्ड प्रोमिनेंस लाइक वो कीवर्ड डेंसिटी भी उसमें कवर हो जाता है। लाइक अगर आप एफिलिएट अमेज़न की वेबसाइट पे कोई आर्टिकल डाल रहे हैं तो मेन कीवर्ड को आपने कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज करना है। लाइक आप एफिलिएट का एक आर्टिकल कर रहे हैं, एक कमर्शियल आर्टिकल कर रहे हैं, तो मेन कीवर्ड को आप स्टार्टिंग में आप यूज करें, आप मेटा डिस्क्रिप्शन में यूज करें, आप बाइंग गाइड में यूज करें, कंक्लूजन में यूज करें। आप बाकी अगर आप 10 प्रोडक्ट कर रहे हैं तो 10 प्रोडक्ट्स के लिए आपका जो मेन कीवर्ड है उसके रेलेवेंट जो रिलेटेड कीवर्ड हैं उनको आपने यूज करना है। लाइक पर प्रोडक्ट अगर आप एक कीवर्ड यूज करते हैं तो ये एक कीवर्ड प्रोमिनेंस एक फैक्टर आ जाता है जिसमें आपकी कीवर्ड डेंसिटी भी कवर हो जाती है, आपका कीवर्ड स्टफिंग भी नहीं होता। तो ये तमाम तरह चीजें जो है वो कवर हो जाती हैं। जो आज का हमारा जो बेसिक पॉइंट था वो कीवर्ड के बारे में था। तो कीवर्ड के बारे में इनिशियली यही चीजें एक नॉलेज के तौर पर आपको होनी चाहिए। बाकी विद टाइम इंशाल्लाह हम प्रैक्टिकली भी आपको ये करके दिखाएंगे कि आपने इनका यूजेज किस तरह से करना है। तो आज का टॉपिक हमारा इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो तक, हाँ एक बात मैं फिर से बताता चलूं कि वो तमाम दोस्त जो कि अभी तक हमारे चैनल पे नहीं आए या हमारे चैनल पे नए हैं तो वो सब्सक्राइब जरूर करें। आप बेल आइकन का बटन भी क्लिक करें। आप बेल आइकन के बटन को जब प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको YouTube नोटिफिकेशन देगा कि नई वीडियो अपलोड हो चुकी है। तो हमारे साथ जुड़ते रहिएगा, अपने दोस्तों को जोड़ते रहिएगा। अगली वीडियो के आने तक मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। अस्सलाम, बहुत शुक्रिया।